मैं अभी यहाँ अपने नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण सुना मैंने, यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा बोला, लेकिन इनमें से किसी ने भी आज जो दिल्ली के अंदर जो शांति व्यवस्था खराब हुई है उसका जिक्र नहीं करा, इन्होंने किसी ने नहीं करा। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो माहौल खराब हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे, लेकिन जो पिछले 2 दिन का वाकया है उसके अंदर एक भाजपा के नेता आते हैं और डीसीपी के साथ खड़े होकर जनता को भड़काने का काम करते हैं। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, होम मिनिस्टर जी के पास है, कमिश्नर के पास है, और खुलेआम लोगों को धमकी देते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। आज दिल्ली के अंदर लगभग 24 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। उसके अंदर हमारे कांस्टेबल भाई भी हैं और उसके अंदर अंकित शर्मा जी भी हैं, रतन लाल जी भी हैं और तमाम लोगों के मैं नाम नहीं जानता। लगभग 24 लोगों की मौत हुई, सब हमारे हैं, सब दिल्ली के हैं, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारतीय हैं और बेकसूर लोगों की जो जाने जा रही हैं ये। और आज लगभग 200 लोग अस्पतालों के अंदर हैं। अभी एलएनजेपी से फोन आया था, कुछ लोग वहां, बहुत रश लगा हुआ है एलएनजेपी के अंदर भी। अभी मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई है। और इसके अलावा जब माहौल बिगड़ना शुरू हुआ तो गोपाल राय जी एलजी हाउस पहुंचे, अमानत भाई भी पहुंचे, संजीव झा भी थे, अखिलेश त्रिपाठी जी भी थे, मैं भी वहां पहुंचा। और उसके बाद एलजी साहब, दिल्ली जल रही थी और एलजी साहब के हाथ में क्योंकि कानून व्यवस्था है, सारा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि वो उठ के बाहर आ जाते या हम लोगों को अंदर बुला लेते और इस पे कुछ आश्वासन दे देते। स्पेशल सीपी साहब आए, वहां उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन पूरी रात लोगों के फोन आते रहे, लोग, व्यवस्था खराब होती रही। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक क्यों किसी पे एफआईआर नहीं हुई? और आज दिल्ली के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर आज मस्जिद तोड़ी गई या मंदिर तोड़ी गई, दोनों हमारे हैं। ना मंदिर को नुकसान होना चाहिए, ना मस्जिद को नुकसान होना चाहिए, ना हिंदू का घर जलना चाहिए, ना मुसलमान का जलना चाहिए, ना हिंदू की दुकान जलनी चाहिए, ना मुसलमान की जलनी चाहिए, सब हमारे हैं। तो ये करा कौन रहा है? इसकी जांच कौन करेगा? अभी तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं उनकी? कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? अगर आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास है, अमित शाह जी के पास है, तो क्या कर रहे हैं अभी तक? वो क्यों बयान नहीं देते? क्यों इंस्ट्रक्शंस नहीं देते? जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। जो दंगा भड़काने वाले हैं उनका कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और आज मैं आज ये जो हम यहां बैठे हैं, इस सदन का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आज ये सदन मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। आज इस सदन का ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे आदमी यहां सदन में चुन के आया है जो लोगों को भड़काने का काम करता है, रैलियां निकाल रहा है और देश के, दिल्ली का माहौल खराब करने का काम कर रहा है। क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं होते? क्या सिर्फ इसीलिए एक्शन नहीं होते कि ये भाजपा से जुड़े हुए? क्या इसलिए एक्शन नहीं होते? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर गुजारिश की है कि सेना को लगाया जाए और फ्लैग मार्च कराया जाए। नहीं, आप सरकार की बात मत कीजिए। आपको ये चिंता का विषय है। आज अगर कोई हादसा हो रहा है ना, या किसी एक की भी जान जा रही है। इमरान जी प्लीज मत उधर ध्यान दीजिए, आप अपनी बात पूरी करें। मेरी आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये विनती है, क्योंकि कमिश्नर को मैंने भी बहुत फोन मिला है, गोपाल राय जी ने भी मिला है, वो लाइन पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस्तीफा दीजिए, कोई और जिम्मेदारी पूरी करेगा। और मेरी आपके माध्यम से भी अपील है, जहां जहां माहौल खराब है वहां तुरंत सेना लगाई जाए या एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाए और स्थिति को तुरंत सामान्य किया जाए। शुक्रिया।